हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एथिकल लर्नर्स पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम हमारी सीरीज़ सीबीएसई क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने बात करी है एटम्स क्या होता है और भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी हैं। तो आपको अगर वो पार्ट देखना है तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ मैंने इसी सीरीज़ में एक और चैप्टर इस मैटर अराउंड अस प्योर पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर आप लोगों को वो देखना है तो आप वो भी उसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में। पहला है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दूसरा है मॉलिक्यूल्स, तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और चौथा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो टोटल 4 टॉपिक्स होंगे आज के हमारे। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आप पेन और कॉपी निकाल के नोट्स बनाइए। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब थ्योरी के पोस्टुलेट्स जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। डाल्टन कौन थे? जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डाल्टन अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटम के जब एटम इन्वेंट हो चुका था, मतलब इन्वेंट तो नहीं कहूँगा, जब एटम को ढूंढ लिया गया था कि हाँ एटम कुछ होता है पार्टिकल, उसके बाद जॉन डाल्टनसन ने अपनी एक थ्योरी दी थी जो कि बहुत ज़्यादा बेस बना। मतलब इस एटॉमिक थ्योरी की वजह से कि बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री में चीज़ें इन्वेंट हुई और चीज़ें फाइंड करी गई। तो चलिए देखते हैं ये पोस्टुलेट्स एक्चुअली इस थ्योरी के हैं क्या क्या। पहला, all matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reactions। अब दुनिया में जितने भी मैटर हैं, मैटर यानी कोई भी चीज़, चाहे सॉलिड चाहे लिक्विड चाहे गैस, जितने भी मैटर हैं इस दुनिया में वो सारे के सारे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं एटम्स। और जब भी उस मैटर की केमिकल रिएक्शन होती है तो ये एटम्स ही उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। कैसे, ये देख सकते हैं आप लोग, आप लोगों के सामने एक फिगर आया। तो इस फिगर में ये एक हमारे पास एक कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्ट्रक्चर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। तो यानी कि ये एक मैटर है जो कि छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। और जब इस मैटर की रिएक्शन होगी, जब इस मैटर की केमिकल रिएक्शन होगी, जब यही छोटे छोटे एटम्स जाकर रिएक्शन में पार्ट लेंगे। सेकेंड पॉइंट, atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reactions। अब एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? यानी कि एटम को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब यानी अगर रिएक्टेंट्स में हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं तो प्रोडक्ट्स में भी नंबर ऑफ एटम उतने ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि रिएक्शन हुई है तो एटम्स का कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? आइए देखते हैं। ये आप लोगों के सामने रिएक्शन आई, बहुत कॉमन रिएक्शन है। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, सेम यहाँ पे 2 एटम है। हाइड्रोजन का एटम ब्लू कलर का है। ऑक्सीजन की बात करें तो एक मॉलिक्यूल गिवन है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम और एटम है रेड कलर के। जब इनकी रिएक्शन हुई तो एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन का एक एटम लेकर बना लिया वाटर। सेम ऐसी दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन का दूसरा एटम लेकर बना लिया एक और वाटर। क्या मतलब हुआ? यानी कि हाइड्रोजन के यानी ब्लू वाले एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने थे? 2 और 2 4। LHS में कितने हैं? 4। अब देखें RHS में तो 2 यहाँ है वाटर में और 2 दूसरे में, यानी 2 और 2 4, यानी 4 एटम्स हाइड्रोजन के LHS और RHS में दोनों में प्रेजेंट है। वही बात करें हम लोग ऑक्सीजन की तो LHS में 2 हैं, RHS में भी 1 + 1 2 हैं। यानी कि LHS में जितने भी एटम्स है RHS में उतने ही एटम्स हैं, सिर्फ एटम्स का कॉम्बिनेशन बदल गया है जिसकी वजह से नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। थर्ड आता है हमारा
एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एक एलिमेंट के अंदर लाखों एटम्स होते हैं, ठीक है, तो जो लाखों तो और ज़्यादा होते हैं, तो जितने भी एटम्स होंगे किसी भी एक एलिमेंट के अंदर उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट है, लेट्स अज्यूम ये जो है ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, ये सारे एटम्स हैं हाइड्रोजन के, इनको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो ये जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये सारे के सारे एटम्स का मास, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सब की सब सेम होंगी, कुछ भी अलग नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब जब कंपाउंड्स बनते हैं तो एटम हमेशा होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं, यानी कि 1.5, आधा, सवा, पौना। एटम का ये कोई कंसेप्ट नहीं होता, एटम या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा एंड सो ऑन, यानी होल नंबर के रेशियो में एटम्स कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन का एटम है हमारे पास येलो कलर का, ऑक्सीजन का ब्लू कलर का। नाइट्रस जैसे फॉर्मूला होता है NO, तो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ब्लू येलो 1:1, तो रेशियो हो गया 1:1। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है N2O, तो 2 हुए नाइट्रोजन के, 1 हुआ ऑक्सीजन का, रेशियो हुआ 2:1। ठीक है, आखिरी पॉस्टुलेट आता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मान लीजिए हमारे पास ये नाइट्रस गैस यानी NO नाम का एक कंपाउंड है, ठीक है, उस NO कंपाउंड को आपने एक रूम में रखा, ठीक है, वहां पर इसका ये रेशियो था 1:1 का। फिर आपने उसी NO कंपाउंड को उठाकर आपने रख दिया किचन में, वहां भी इसका रेशियो 1:1 ही रहेगा, उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आइटम्स ही रहेंगे। फिर आपने उस कंपाउंड को उठा के रख दिया आपने लिविंग रूम में, फिर आपने रख दिया उसे वॉशरूम में और कहीं भी ले गए। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी कंपाउंड को आप दुनिया में कहीं भी ले जाएं, उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो ही रहेंगे और साथ ही साथ उनके बीच का जो होल नंबर का जो रेशियो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये है हमारे 5 पॉस्टुलेट्स डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के। आप इन 5 पॉस्टुलेट्स को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अ सेट ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स का एक सेट एक साथ बॉन्ड हो जाता है, यानी एक एटम का सेट जब एक साथ मिल जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance। अब मॉलिक्यूल को हम लोग एक और तरीके डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि अपनी खुद की एग्जिस्टेंस भी शो कर सकता है और साथ ही साथ वो सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज शो भी करता है। क्या मतलब हुआ? यानी एक मॉलिक्यूल अकेला एग्जिस्ट भी कर सकता है, यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है, और साथ ही साथ वो जिस भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है वो भी कर सकता है। ये एक आ गया। तो ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे 3 एटम है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, यानी कि तीनों के तीनों एटम्स ये बॉन्डेड है। अब कहीं भी अगर H2O गिवन है तो यहाँ पे तो ये जो एक मॉलिक्यूल है H2O का, ये वाटर की सारी प्रॉपर्टीज को शो करेगा और साथ ही साथ इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर लेगा। Now depending upon the number of atoms bonded together, molecules of different types। अब इस बात पे अगर हम लोग देखें कि कितने एटम एक साथ बॉन्ड हो सकते हैं, मॉलिक्यूल बेसिकली इसमें 3 टाइप का होता है। पहला मोनोएटॉमिक, दूसरा डायएटॉमिक, तीसरा पॉलीएटॉमिक। मोनो का मतलब होता है एक सिंगल एटम, यानी कि हीलियम गैस आप देख सकते हैं एक ही एटम है, लिथियम एक ही एटम है, क्रिप्टन एक ही एटम है, तो वो मॉलिक्यूल इसमें एक एटम हो वो हो गया मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम्स हों, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, यानी व्हाट इज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल? अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। और तीसरा होता है पॉलीएटॉमिक, इसमें आप लोग ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक भी आप लोग अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन साइंस में हम लोग मोनो डाई के बाद ये पॉली पे आ जाते हैं। पॉलीएटॉमिक यानी कि द मॉलिक्यूल विच हैज मोर देन 2 एटम्स इन इट, जैसे कि वाटर हो गया H2O, फॉस्फोरस हो गया P4। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब दो होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ये क्या होता है, देखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप्स ऑफ एटम। जब किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही तरीके के एटम्स होते हैं, अब ये बात ध्यान सुनिएगा, जब किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही तरीके के एटम्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिस तरीके से ये। तो यहाँ पर ये H2 जो है, यहाँ पर H2 एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एटम है हाइड्रोजन के, यानी दोनों एटम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के हैं। तो ये हुआ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और जब किसी भी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा अलग अलग एटम्स एक साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3, इस मॉलिक्यूल में दो एटम है सोडियम के, एक एटम है कार्बन का और तीन एटम है ऑक्सीजन के। तो ये बात हो गई पूरी मॉलिक्यूल की। अब हम लोग देखते हैं लॉस के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो भैया ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना भी टोटल मास प्रोडक्ट्स का होगा उतना ही टोटल मास रिएक्टेंट्स का होगा। CH4 का मास होता है 16 ग्राम। एक मॉलिक्यूल CH4 का मास होता है 16 ग्राम। कैसे आया, थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। कार्बन का मास होता है 12 और हमारा जो हाइड्रोजन है उसका मास होता है 1, क्योंकि यहाँ पर 4 गिवन है, यानी इसमें एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, 12 + 4 हो गया 16 ग्राम। अगर अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इस पर अभी एक पूरा डिटेल लेक्चर आने वाला है, आप वहाँ समझ जाएंगे। ठीक है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट होता है 32 ग्राम, 32 ग्राम। तो दो हैं तो हो गया 32 2 64, यानी 16 और 64 कितना हुआ 80 ग्राम। यानी 80 ग्राम जो है वो LHS में है। अब बात कर रहे हैं RHS की। CO2, कार्बन का मास कितना था 12, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है 16, दो एटम है तो 16 + 12 + 16 यानी कि 44 ग्राम यहाँ पर। अच्छा, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18। कैसे आया? ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, क्योंकि दो एटम है तो 16 और 2 18, 2 है तो 2 × 18, यानी 36 और 44 कितना होता है 44 36 80 ग्राम। यानी LHS में 80 ग्राम, RHS में 80 ग्राम। तो प्रूफ हो गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास क्रिएट होगा ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा, यानी मास इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। भैया ये क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में, उनके मास के बीच में हमेशा एक डेफिनेट रेशियो होगा। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। यानी आप लोग दुनिया का कोई भी वाटर ले लीजिए, उस वाटर के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये देखिए रिएक्शन हो रही है 2H2 + O2 फॉर्म्स 2H2O। ठीक है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि मास कितना हो गया 4 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना है 1 ग्राम। अब एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है तो 1 और 1 2, और क्योंकि रिएक्शन में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 2 4। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एक एटम का कितना है 16, क्योंकि दो है तो 16 और 16 32, यानी 32 ग्राम। रेशियो कितना है 1:8। यानी आप दुनिया का कोई भी वाटर ले लीजिए, कहीं का भी पानी हो, उसके मास के बीच में जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। वो कितना होगा 1:8। ये बात सारे के सारे कंपाउंड्स पर अप्लाई होती है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेकंड लेक्चर यही खत्म होता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी डाउट हो या कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लगा हो कि कोई छूट गया हो तो आप लोग प्लीज़ हमें बताइएगा। तो वीडियो खत्म करने से पहले चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा।
आज हम लोगों ने पढ़ा डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, उसके हम लोगों ने पास 5 पॉस्टुलेट्स देखे। उसके बाद हम लोग आए मॉलिक्यूल्स पर, हमने मॉलिक्यूल्स जाना है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखे, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉली एटॉमिक। उसके बाद आए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स पर। फिर 2 लॉज देखे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। तो चलिए आज का हम लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आपको अगर लेक्चर पसंद ना आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक, हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एथिकल लर्नर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम लोग आएंगे हमारे 3rd लेक्चर के साथ। तो जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।